अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका साहबिका या हबीबल्लाह। आज की इस महफिल में ख़वातीन बड़ी कसीर तादाद के अंदर आई हुई हैं और अल्ताफ़ फारिक साहब का मुख्तलिफ़ उन्वानों से ये प्रोग्राम करते रहते हैं। ये अछूता ख़वातीन के लिए प्रोग्राम किया उसने, जो इंतहाई कामयाब और कामरान गया। इसके अंदर हमारी आबदा मेमन भी शरीक हुई हैं, जो हमारी पुरानी साथी हुआ करती थी, मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल की। मैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ और अल्ताफ़ फारिक साहब को प्रोग्राम की कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हाज़िर हैं और पेशे के लिहाज से वकला भी हैं, शादी करने वाले मैरिज ब्यूरो वाले भी हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग वाले भी हैं और फूड पांडा स्टाइल भी है। तो लिहाजा बोलने के ख़वातीन अब किसी से पीछे नहीं है। इंशाअल्लाह ये हिम्मत करें और घर के अफराद के ताउन से अपनी तरक्की की राह की मंजिलें को तय करते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये इंशाअल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की का पैगाम होगा और काम करेंगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ अल्ताफ़ फारिक को एक दफ़ा फिर कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया और कामयाब और कामरान गया। शुक्रिया। थोड़ा सा एक लोग आ जाए, थोड़ा गिफ्ट वो सही करना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करना और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि एक ऐसी मैसेज पास करना है कि औरत होकर वो हर काम कर सकती हैं। आज की जो औरत है वो हर काम कर सकती है। आज की औरत बनी है, अपने अंदर की जो सलाहियत है उसको पहचानिए और उसके हिसाब से अपने शोबे को चुनिए, आगे बढ़िए, अपनी सोच को बदलें। और आज सारे शोबों में हर ख़वातीन मुख्तलिफ आप देखें काम कर रही हैं। मैंने भी मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पर ऐसा नहीं था कि वहाँ जॉब का कोई कॉन्सेप्ट हो या मैं ऐसी फील्ड में जा सकूँ जहाँ पर एयरलाइन की मैं जॉब कर सकूँ या मैं मॉडलिंग कर सकूँ या मैं बाइक राइडर बन सकूँ। लेकिन ये सब कुछ मैंने ख़ुद अपने बलबूते पर लड़कर और अपने आप से एक मुआहदा किया और मैं आज इस जगह पर और आज मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने जो पूरी ज़िंदगी का सफ़र किया। देखिए, औरत की जो ज़िंदगी होती है ना, वो पूरी ज़िंदगी एक जंग है जो उसको लड़नी पड़ती है, चाहे वो अपने घर पर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो अपने शौहर के घर हो या भाई के घर हो, उसे लड़कर अपना हक़ लेना पड़ता है। इस माशरे में औरत अपना लड़कर अगर हक़ ले तो उसे रोक कोई नहीं सकता, लेकिन आपको लेना पड़ता है। आपको मुश्किलात का सामना होगा, आपको परेशानियाँ आएंगी, घर से रोक टोक होगी, लेकिन मेरा ये आज आपको यहाँ खड़े होकर ये दावा है, अगर कोई लड़की, कोई औरत मेहनत करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो जितना भी उसके सामने मुश्किलात हैं वो उनको पार कर दी। आपका जो अपनापन है, जब तक आप उसको नहीं मानेंगे और उसको मजबूत नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज माशाल्लाह मैं PIE में मुझे 19 ईयर्स हो गए और इसके अलावा मैं आपको जैसे अल्ताफ़ साहब ने बताया कि मैं मॉडलिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, बाइक राइडर हूँ और ये सब कुछ मैं यहाँ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के अंदर हौसला पैदा हो और आप लोग इस चीज़ को समझें कि आज की औरत हर काम कर सकती है, हर पेशे में जा सकती है, आगे बढ़ सकती है और मर्दों के शाना बशाना चल सकती है। आज हमारी जो सारी ख़वातीन बैठी हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी शोबे में काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपने रोज़गार के उसूल के लिए मेहनत कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं, अपना घर चला रही हैं, ना तो किसी के आगे हाथ फैला रही हैं, ना गलत रास्तों पे जा रही हैं। देखिए, एक तरक्की करना, कामयाब होना और एक गलत जाने, उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है और वो कामयाबी उनके ज़रूर कदम चलती है। ये मेरा आपसे दावा है। अल्लाह पे बिलीव, अपने आप पर बिलीव और स्ट्रगल, ये तीन वो चीज़ें हैं जिसका कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो किसी भी औरत को कोई भी काम करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ पर आज कोई डॉक्टर है, कोई ब्यूटिशियन है, कोई बाइक राइडर है, कोई हर शोबे से ताल्लुक़ रखती है। मैं आपके सामने एक मिसाल खड़ी हूँ कि मैंने उस घर में जन्म लिया है जहाँ पर ना तो मेरे घर में कोई खातून जॉब करती थी, ना इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने अपनी बलबूते पर ये सब कुछ हासिल किया। मैं चाहूँगी कि जो भी यहाँ पर मैं
वन बाय वन यहाँ पर चाहूँगी कि आएँ और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ में अपना प्रोफेशन बताइए और थोड़ा सा जो आप मैसेज पास करना चाहती हैं किसी भी ख़वातीन के लिए, कोई भी मुश्किलात आपके सामने आई हों, कोई नसीहत देना चाहें, कोई मैसेज पास करना चाहें, तो मेरी बाकी तमाम जो यहाँ पर गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बहनें हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि देखिए जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो आप शेयर करते हैं तो अगला जो होता है उससे उसको एक सबक भी मिलता है, उसको हो सकता है कि कोई एडवाइस आपसे मिल जाए, हो सकता है कोई उससे आपको सलाह मिल जाए और उसके लिए वो रास्ते में उसको जो भी उसका पेशा है जो भी है उसमें उसको मदद हासिल हो। तो मैं स्टार्ट करूँगी। अच्छा ठीक है, ये कौन है? गेस्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने मेहमान खुसूसी जो हैं अहमद महमूद साहब, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाइए और अपने ख़यालात के इज़हार करें। जद्दोजहद किया, काम किया, तो वो बहुत ही काबिल किसी ने फातिमा मेमन साहिबा जो कि हमारे यूनुस से हैं इस साल के कोऑर्डिनेशन में, और यूनुस से हैं माशाल्लाह बहुत हसीन इंसान है और मेमन बरादरी के हवाले से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। प्लीज़ अगर फातिमा मेमन है तो हमारी 20 ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही है और माशाल्लाह हमारी हाजी अहमद साहिबा है वो भी सारी ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही है। तो हम अपने कौम को आगे बढ़ाते जाएंगे और उन ख़वातीन को लाएंगे जो वुमेन मेमन वर्कर है और जो नॉन मेमन भी है जो वो सिर्फ अपनी तकालीफ के ज़रिए बता सकते हैं कि अगरचे हमारी ख़वातीन किस तरीके से रोज़ी रोज़गार कमाएं तो मर्दों के शाना बशाना हो। तो मैं मज़ीद हमारी बहुत ही अच्छी होस्ट हमने इनको बुलाया है, माशाल्लाह PIA की होस्ट है और बहुत अच्छी बुलंद शख्सियत की मालिक है, आर्टिस्ट है, TV फनकारा है और मुख्तलिफ हवाले से काम कर रही है। हम तो यहाँ कहते हैं ना कि भाई हम बाइक नहीं ख़वातीन चला सकती माजत के साथ या गाड़ी नहीं चला सकती, ये तो भाई आज इस मुल्क में कल उस मुल्क में है। और हमारी मेमन की अपील पे वो आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी PIA की होस्टेस है। तो हमारी उस्मा साहिबा जो कि बहुत ही वेल एंड गुड है, उनकी हमारे नजर होंगे तो आए आगे की निज़ामत माशाल्लाह वही संभालेंगी, आगे की सारी खिदमत भी अपनी वही अंजाम देगी। तो उस्मा साहिबा थोड़ा सा वुमेन मेमन जितनी वर्कर हैं उनको भी आप बुलाएं कि ताकि छोटे छोटे मुख्तसर वो तकारीर करें अपने अपने काम के हवाले से, ताकि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। प्लीज़ जद्दोजहद किया, काम किया, तो वो बहुत ही काबिल किसी ने फातिमा मेमन साहिबा जो कि हमारे यूनुस से हैं इस साल के कोऑर्डिनेशन में, और यूनुस से हैं माशाल्लाह बहुत हसीन इंसान है और मेमन बरादरी के हवाले से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। प्लीज़ अगर फातिमा मेमन है तो हमारी 20 ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही है और माशाल्लाह हमारी हाजी अहमद साहिबा है वो भी सारी ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही है। तो हम अपने कौम को आगे बढ़ाते जाएंगे और उन ख़वातीन को लाएंगे जो वुमेन मेमन वर्कर है और जो नॉन मेमन भी है जो वो सिर्फ अपनी तकालीफ के ज़रिए बता सकते हैं कि अगरचे हमारी ख़वातीन किस तरीके से रोज़ी रोज़गार कमाएं तो मर्दों के शाना बशाना हो। तो मैं मज़ीद हमारी बहुत ही अच्छी होस्ट हमने इनको बुलाया है, माशाल्लाह PIA की होस्ट है और बहुत अच्छी बुलंद शख्सियत की मालिक है, आर्टिस्ट है, TV फनकारा है और मुख्तलिफ हवाले से काम कर रही है। हम तो यहाँ कहते हैं ना कि भाई हम बाइक नहीं ख़वातीन चला सकती माजत के साथ या गाड़ी नहीं चला सकती, ये तो भाई आज इस मुल्क में कल उस मुल्क में है। और हमारी मेमन की अपील पे वो आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी PIA की होस्टेस है। तो हमारी उस्मा साहिबा जो कि बहुत ही वेल एंड गुड है, उनकी हमारे नजर होंगे तो आए आगे की निज़ामत माशाल्लाह वही संभालेंगी, आगे की सारी खिदमत भी अपनी वही अंजाम देगी। तो उस्मा साहिबा थोड़ा सा वुमेन मेमन जितनी वर्कर हैं उनको भी आप बुलाएं कि ताकि छोटे छोटे मुख्तसर वो तकारीर करें अपने अपने काम के हवाले से, ताकि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। प्लीज़ जद्दोजहद किया, काम किया, तो वो बहुत ही काबिल किसी ने फातिमा मेमन साहिबा जो कि हमारे यूनुस से हैं इस साल के कोऑर्डिनेशन में, और यूनुस से हैं माशाल्लाह बहुत हसीन इंसान है और मेमन बरादरी के हवाले से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। प्लीज़ अगर फातिमा मेमन है तो हमारी 20 ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही है और माशाल्लाह हमारी हाजी अहमद साहिबा है वो भी सारी ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही है। तो हम अपने कौम को आगे बढ़ाते जाएंगे और उन ख़वातीन को लाएंगे जो वुमेन मेमन वर्कर है और जो नॉन मेमन भी है जो वो सिर्फ अपनी तकालीफ के ज़रिए बता सकते हैं
कि अगरचे हमारी खवातीन किस तरीके से रोजी रोजगार कमाएं और मर्दों के शाना बशाना हो। तो मैं मजीद हमारी बहुत ही अच्छी होस्ट हमने इनको बुलाया माशाल्लाह। PIA की होस्ट है और बहुत अच्छी बुलंद शख्सियत की मालिक है, आर्टिस्ट है, TV फनकारा है और मुख्तलिफ हवाले से काम कर रही है। हम तो यहाँ कहते हैं ना कि भाई हम बाइक नहीं खवातीन चला सकती माजरत के साथ, या गाड़ी नहीं चला सकती, ये तो भाई आज इस मुल्क में कल उस मुल्क में है। और हमारी मेमन की अपील पे वो आई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी PIA की होस्टेस है। तो हमारी उस्मा साहिबा जो कि बहुत ही वेल एंड गुड है, उनकी हमारे मैनेजर होंगे तो आए आगे की निज़ामत माशाल्लाह वही संभालेंगी, आगे की सारी खिदमत अपनी वही अंजाम देगी। तो उस्मा साहिबा थोड़ा सा वुमेन मेमन जितनी वर्कर हैं उनको भी आप बुलाएं कि ताकि छोटी छोटे मुख्तसर वो तकारीर करें अपने अपने काम के हवाले से, ताकि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। प्लीज़। बहुत अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह, जो भी इनसे मिलेगा माशाल्लाह उसका गर्मीदा हो जाएगा। डॉक्टर हमारा महमूद इकबाल साहब, प्लीज़ थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए। जो वो शख्सियत है C-लेव के नाम से माशाल्लाह इनका इदारा कायम कर रहा है और अच्छे तरह से कायम है। मेगा निशान के बराबर प्लीज़। एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, वो बहुत ही आला पाए की शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ हवाले से मेगा मेडिकल कैंप अगर लगा था जो मेरे साथ था माशाल्लाह के साथ था। अब्दुल कादर मेमन साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन अब्दुल कादर मेमन साहब आ जाए प्लीज। सर थोड़ा सा आप मुख्तलिफ दावियों से काम कर रहे हैं, हमारी बहनों की गाइड करनी है किस तरीके से वर्किंग हो रही है, किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से इनको सीखना चाहिए। मर्दों के शान बशाना वो भी काम करें। एक और शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है, मेमन बरादरी का जब नाम लिया जाएगा, जब मैंने भी मेमन बरादरी की काम करने के लिए खिदमत के लिए आगे निकला था तो मुझे एक ही खातून नज़र आ रही थी उस वक्त, जो कि मैं तो एक बात बोलता हूँ कि जो समझे कि मेमन बरादरी की सेलिब्रिटी है, रोल मॉडल है और अच्छी शख्सियत की मालिक है और माशाल्लाह मुखलिस है। मुखलिस से मुराद है कि जब भी कोई भी खवातीन के हवाले से कोई काम है, खवातीन की विंग के हवाले से काम है या खवातीन की खिदमत के हवाले से काम है, हमेशा उनकी खिदमत पेश है। जब मैं बिल्कुल ही नाआशना था मेमन बरादरी के वर्किंग से तो मैं भी उन्हीं को देखता था, आज भी उन्हीं को देखता हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनसे मज़ीद अच्छे काम ले। रेहाना गिबरानी साहिबा प्लीज़, क्योंकि समझे कि बहुत पाए की खातून है और बहुत अच्छा मेमन बरादरी के लिए वर्किंग कर रही है हर लिहाज से। तो आ जाए प्लीज। रेहाना गिबरानी साहब के लिए एक और ताली होनी चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई सब कुछ समझे कि काम आबाद होता है, काम मज़ीद अच्छे होते हैं। एक और खातून है जो कि माशाल्लाह लीगल खिदमत के हवाले से एक इनका नाम है। अगर किसी मेमन बरादरी के कोई कानूनी मसले हो जाते हैं या मेमन बरादरी से कोई कानूनी तकालीफ होती हैं, वो कोई परेशान होता है कोई थाना कचहरी से या कोई केस कबाड़े से, या आजकल जो घरेलू जो मसले चल रहे हैं तो उसके हवाले से एक इनका नाम है नादिया अहमद साहिबा। माशाल्लाह अभी हाल में इनकी रिश्ता है अजवार में भी मुंसलिक हो गई है, अवैस साहब की मिसेस है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आ जाए थोड़ी क्लैपिंग होनी चाहिए। ये वो लोग हैं माशरे में बाहर निकलते हैं, मुख्तलिफ वर्किंग करते हैं, मुख्तलिफ हवालों से काम करती है, वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, बल्कि उनसे भी बेहतर से बेहतर काम कर रही है सबसे। और दूसरी बात है अपने घरों को भी संभाल रहे हैं और कारोबार भी संभाल रहे हैं। एक और खातून है जो कि समझे कि बहुत ही, मैं किस का नाम लूँ, किस को मैं डाइस पे बिठाऊँ। हर खातून हर लोग अपने समझे के जाविये में एक बुलंद है, लेकिन किसी को अप्रिशिएट करना होता है, किसी को हम यहाँ पे तकरीर के लिए बुलाएंगे ताकि वो बताएं कि किस तरीके से हमारी बहनें काम करें कि वो भी मर्दों का शाना बशाना चले। एक और खातून है जो कि समझे कि मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से आगे रही, मुख्तलिफ लोगों से मेरा सपना था, मैं जब भी जॉब करने के लिए जाती थी ना, मैं ये बोलती थी कि मुझे अपना सैलून खोलना। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि पहले सीख तो लो, पहले कर तो लो, फिर कर लेना हो जाएगा। मैंने नहीं, मैं करूँगी, मैं अपना सैलून ही करूँगी। बस फिर अल्लाह ने इतनी इनायत दी और इतना नहीं, मतलब मेरे भाई भी बहुत सपोर्टिव है। अब मैं अपने ना भाइयों से 1 रुपया लेती हूँ, शुरू से नहीं लेती। इवन क्या मैं
हम भी पैसे दे रहे हैं, फिर भाई भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ भाइयों पे डिपेंडेंट है। लड़कियों में ये होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने। तो ये है कि आप लोग भी मेहनत करें, जैसे मैंने आज सैलून खड़ा किया है, आप लोग भी करें। और थैंक यू। Physiologist to be. I am in my final year, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज यहाँ तक सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से पहुँची हूँ। आपको सपोर्टिंग पेरेंट्स मिलना भी बहुत बड़ी नेमत होती है अल्लाह ताला की, और आपको इंडिपेंडेंट बनाना भी आपके सपोर्टिंग पेरेंट्स की वजह से ही होता है। मैं एज ए स्टूडेंट होम ट्यूटर वर्क कर रही हूँ 2018 से, और मैं अपने खर्चे खुद उठाती, ना सिर्फ अपने खर्चे, अपने बहन भाइयों की स्कूल और ट्यूशन की फ़ीस। ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो। मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं आपको एक पॉजिटिव वाइब ये दूँगी कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। आपको अगर वो इंडिपेंडेंट रख रहे हैं तो भी अगर वो आपको इंडिपेंडेंट रख रहे हैं तो आप उनका सहारा बने, और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ कदम उठाइए। और बस थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है, मैं 23 इयर्स की हूँ। मैंने 2016 से जॉब करना स्टार्ट की थी आफ्टर मैट्रिक। मैंने अपनी एजुकेशन भी खुद कंप्लीट की। मैंने अपने घर वालों के ऊपर से बर्डन हटा दिया था, साथ साथ जॉब की, साथ साथ अपनी फ़ीस भी भरी। आज 8 साल बाद मैंने अपना सैलून बुल्जने इकबाल ब्लॉक 5 में खोला है, एमरेज बाय मरियम के नाम से। मेरा सपना था, मैं जब भी जॉब करने के लिए जाती थी ना, मैं ये बोलती थी कि मुझे अपना सैलून खोलना है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि पहले सीख तो लो, पहले कर तो लो, फिर कर लेना, हो जाएगा। मैंने नहीं, मैं करूँगी, मैं अपना सैलून ही करूँगी। बस फिर अल्लाह ने इतनी इनायत दी, और इतना मेरे भाई भी बहुत सपोर्टिव है। अब मैं अपने ना भाइयों से 1 रुपया लेती हूँ, शुरू से नहीं लेती थी। इवन कि अब मैं अपनी अम्मी को भी सपोर्ट करती हूँ। मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, वो कैंसर की मरीज़ हैं। बस ये है कि अब सपोर्टिव बनना है, चाहे आप लड़की हो या लड़का, भाई हो या बहन, कोई भी हो। अब मेरी अम्मी का इलाज हो रहा है, एक बात है, छोटी सी बात है, तो उसके इलाज के लिए हम भी पैसे दे रहे हैं, मेरे भाई भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ भाइयों पे डिपेंडेंट है। लड़कियों में ये होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने। तो ये है कि आप लोग भी मेहनत करें, जैसे मैंने आज सैलून खड़ा किया है, आप लोग भी करें। और थैंक यू। वन थिंग, आज जो मेरा ये मेक ओवर हुआ है और मेरी स्टाइलिंग मेकअप, वो इन्होंने केन के पार्लर से मैं रेडी हुई हूँ। थैंक यू। बाहर भी जा रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी शोबा ऐसा है जहाँ पे कोई भी ख़वातीन काम नहीं कर सकती। सिर्फ एक ब्यूटिशियन ही नहीं, कोई भी हो। तो हमें चाहिए कि हम घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, घर बैठे हम सेल भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक पे कितनी आ रही हैं ख़वातीन जो ऑनलाइन सेल भी करती हैं। तो रोज़गार कमाने के लिए आप कुछ भी कर लें, घर बैठ के फेसबुक पे कर लें। आजकल इतने सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई हैं जिससे हम इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और हर शोबे से यहाँ पे ख़वातीन जो शिरकत करने आई हैं, हम उन सबको खुश आमदीद कहते हैं। यस करिए थोड़ा बस से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों को, अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा, पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन के रोज़गार के हवाले से आज ये माशाल्लाह इवेंट रखा गया है, और मेरी हमेशा कोशिश थी कि किसी तरीके
माशाल्लाह हस्बैंड भी पीआई में होते हैं और ये ख़ुद एक ब्यूटिशियन है और बहुत अच्छा पार्लर चला रही हैं। तो ये अपने ख्यालात का इजहार करें, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। 1 बाय 1 में आपको बुलाती चाहती हूँ। अच्छा, इनके साथ ये बताना इनको ज़रूरी है कि ख़वातीन किस तरीके से रोज़ी रोज़गार कमाएं। कोई फील्ड बुरी नहीं है, हर फील्ड में रोज़ी रोज़गार कमाना अच्छा हो गया। तो ये भी बताएंगे ब्यूटिशियन कितना मुश्किल तरीन मरहला है, इजी है या क्या है, तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा तलत हूँ और मेरे हस्बैंड भी पीआईए में फ्लाइट स्टीवर्ड हैं और मैं एक फ्रीलांसर ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कोई भी शोबा हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी औरतों के लिए कोई चीज़ अनोखी नहीं होती। आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, किसी भी शोबे में जाएं, वहाँ पे आप कुछ भी कर लें, आप एक नाम कमा सकते हैं। घर बैठे भी ख़वातीन काम कर सकती हैं, नाम कमा सकती हैं ऑनलाइन। अब हमारी यहाँ जितनी ख़वातीन बैठी हैं, इनमें तकरीबन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो फ्रीलांसर हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं फ्रीलांसर हैं, वो घर भी चला रही हैं, वो बाहर भी जा रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी शोबा ऐसा है जहाँ पे कोई भी ख़वातीन काम नहीं कर सकती। सिर्फ एक ब्यूटिशियन ही नहीं, कोई भी हो। तो हमें चाहिए कि हम घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, घर बैठे हम सेल भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक पे कितनी आ रही हैं ख़वातीन जो ऑनलाइन सेल भी करती हैं। तो रोज़गार कमाने के लिए आप कुछ भी कर लें, घर बैठ के फेसबुक पे कर लें। आजकल इतनी सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई हैं जिससे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बस ये कि ख़वातीन किसी भी शोबे में नाकाम नहीं हैं और मेरे ख़्याल में मर्दों से ज़्यादा कामयाब हैं और बिल्कुल मर्दों से ज़्यादा कामयाब भी हैं और मर्दों से ज़्यादा काम भी कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी हुई है कि वो घर भी संभालती हैं और बाहर भी कर सकती हैं। सिर्फ घरेलू औरत ही सोशल औरत ही सब कुछ नहीं कर सकती, एक घरेलू औरत भी सब कुछ कर सकती है। थैंक यू। आने वाले यूनुस सयानी है जिसने मुझे बताया कि फातिमा मेमन इस तरह काम करना है, झाड़ियों में इस तरह बैठना है। अगर तुमको कुछ किसी के लिए खिदमत करनी है तो इन झाड़ियों में भी आपको बैठना है, इन झाड़ियों में आपको वॉशरूम भी जाना है और किसी को कलमा पढ़ाना है तो उसके साथ आपको उठना बैठना खाना पीना सब है। तभी वो लोग कितने हमारे साथ अटैच हुए और हमारे साथ मुसलमान हुए वो लोग। और आज हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ माशाल्लाह इतना हम लोग अटैच हो गए कि नमाज रोज़ा हर चीज़ उनको पता है, हर चीज़ उनको पता है, हर चीज़ उनको समझ में है। माशाल्लाह ये मुझ पे है कि हमारे यूनुस सयानी और हमने, मैं अकेली कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे कभी इस काबिल नहीं थी, लेकिन यूनुस सर ने मुझे इस काबिल बनाया। अल्लाह के बाद मेरी फैमिली के बाद यूनुस सयानी। नादिया अहमद जो कि एडवोकेट हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो मैं डबल जॉब करती हूँ और इंशाल्लाह अपने घर को भी सपोर्ट कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करती हूँ और हर काम में ख़वातीन को आगे आगे होना चाहिए, क्योंकि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी आजकल बराबर चल सके। तो बस यही पैगाम देना चाहेंगे कि हर ख़वातीन को हर शोबे में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने घर को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 4 बच्चे हैं और आज हमने अपना घर भी ले लिया है, अपने हस्बैंड के पेट पे चलती हूँ। तो बस ये है कि हर ख़वातीन को हर शोबे में माहिर होना चाहिए और जॉब करनी चाहिए, अपना कोई क्लिनिक या कोई भी बुटीक वगैरह बनाना चाहिए, ठीक है। तालीम रह गई है जो हम अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन हम उन्हें तरबियत नहीं दे रहे। हमने तालीम से तरबियत को बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर हम अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, जरूरी नहीं कि हमसे छोटे, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है। जैसा अल्ताफ पारिक साहब ने कहा कि आप घर बैठे पूरी दुनिया देख सकते हैं, तो आप घर बैठे लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। बेसिक चीज स्टार्ट करें अपने घर से, अपने वालिदैन से। जो पुराने जमाने के लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें आज के दौर की बातें बताएं, आज के दौर के तौर तरीके सिखाएं। उन्हें डिग्रेड नहीं किया जाए कि हम सब कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, नहीं। हम उन्हें तरीका बताएंगे कि आज इस मुआशरे में यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की
सपोर्ट की वजह से खड़े हैं। और एज अ वुमेन मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अपनी तहजीब और तमीज़ को बरकरार रखना चाहिए, अपनी कौमियत को, अपनी शख्सियत को, हम जिस कम्युनिटी से रिलेट करते हैं उसको सबसे पहले अहमियत देनी चाहिए। उसको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के अंदर वो समाजी काम किया जाए या वो मुआशी काम किया जाए जिससे हम अपना गुजर बसर करें। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि जितनी भी हमारी बहनें मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रही हैं, उनको इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, कोई हेल्प चाहिए हो, कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए हो या XYZ दूसरे किसी भी किस्म के कोई मामलात हो, तो आप बिला झिझक अल्ताफ भाई से मेरा नंबर भी ले सकते हैं और हमारा इदारा गार्डन के ऊपर बना हुआ है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं कि बिला मुआवजा हम आपकी हेल्प भी करेंगे हर मामले में, हर मकसद में, और आपका साथ भी देंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारिका खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ कर दिखाना है, मेमन खवातीन को रोजगार के हुसूल के लिए सबको आगे लाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अवेयरनेस के हवाले से एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ और लोगों को अवेयरनेस दी गई कि किस तरीके से रोजी रोजगार कमाया जाए और किस तरीके से काम किया जाए। हमारी मुल्क की मायनात मोटिवेशन स्पीकर इतनी सारी खवातीन आई और उन्होंने ब्रीफ किया कि किस तरीके से रोजगार कमाया जा सकता है। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर महमूद इकबाल साहब, उनका मैं मशकूर हूँ, जो कि CTC लैब के माशाल्लाह रूहे रवा हैं। अब्दुल करीम मेघानी साहब का मैं मशकूर ममनून हूँ माशाल्लाह। मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के हैं अहमद महमूद इकबाल साहब का भी मैं मशकूर हूँ और तमाम मीडिया का, और बिलखुसूस हमारी रेहाना गिबरानी साहिबा जो कि मारूफ मेमन की सोशल एक्टिविस्ट है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और सारी हमारी बहनों का, सारी हमारे भाइयों का और सारे मीडिया का मैं मशकूर ममनून हूँ। ना वो सिर्फ यहाँ पे ना आते तो इतना कामयाब समकिना प्रोग्राम न होता। अब्दुल कादिर मेमन साहब का भी मैं मशकूर हूँ। और जिन जिन लोगों को मुझे नाम याद है तो मैं बताता चलूँ, हमारे जावेद पारिक साहब हैं, वो भी कवरेज कर रहे हैं। हमारे सईद सईदी साहब हैं, सलीम चौगारा साहब है, अवैस भूसानी साहब, हमारी रेहाना, हमारी नादिया अहमद साहब है जो कि बहुत अच्छी एडवोकेट हैं, और बैरिस्टर हीरा साहिबा, और सबका मैं मशकूर, फराना साहिबा का भी मैं मशकूर हूँ कि माशाल्लाह कामयाबी समकिना का इसी तरीके से हम प्रोग्राम करते रहेंगे। और ये मैं एक खबर सुनाता चलूँ कि इंशाअल्लाह मेरा एक समझे कि बहुत बड़ा एक इदारा मेरा कायम होने वाला है जो लोगों को रोजगार फराहम करेगा और हुनरमंद बनाएगा। हुनरमंद मेमन बनना चाहिए, खवातीन भी बनना चाहिए, मर्द भी बनना चाहिए। इसी तरीके से आप एक काम करें, किसी को भी हुनर सिखाएं और किसी को भी रोजगार का एक किसी 4-5 अफराद को भी आप आगे बढ़ा दें रोजगार के हवाले से, तो समझे कि बहुत आप अच्छा काम करेंगे। इसी तरह लाइक करें, कमेंट्स करें। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो, डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक
एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। मुंह के अच्छे बनते हैं वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो।
जिस्म के दम हो। तेज कदम हो। तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। अच्छे बनते हैं वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़
मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। कुव्वत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। हर हाथ में एक शम्मा हो और लौना हो मरहम, दिन रात सफर जारी और सारी रहे पैहम। हर फर्द को हो साथ से मुल्क मुकद्दम, मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो हम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो, मिल्लत की वो इज्जत का हमीयत का अमी हो। अल्लाह पे नबी पे उसे ईमान और यकीन हो, इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। है मेरे वतन तेज कदम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। ये
बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। अच्छे बनते हैं वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो।
शम्मा हो और ना हो मरहम, दिन रात सफर जारी और सारी रहे बेहम, हर फर्द को हो साथ से मुल्क मुकद्दम, मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो हम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन, तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो, मिल्लत की वो इज्जत का हमीयत का आमी हो, अल्लाह पे नबी पे उसे ईमान और यकीन हो, इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन, मेरे वतन, ए पाक चमन, ए पाक चमन, मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। ये बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा।
अच्छे बनते हैं वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो।
कदम तेज कदम हो। ये तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। ये बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। अच्छे बनते हैं वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा।
मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। कुव्वत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। हर हाथ में एक शम्मा हो और लौना हो मरहम, दिन रात सफर जारी और सारी रहे बेहम। हर फर्द को हो साथ से मुल्क मुकद्दम, मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो हम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो, मिल्लत की वो इज्जत का हमीयत का आमी हो। अल्लाह पे नबी पे उसे ईमान और यकीन हो, इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। है मेरे वतन तेज कदम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। ये
बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। अच्छे बनते हैं वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन।
तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन मेरे वतन है पाक चमन है पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। हर हाथ में एक शम्मा हो और लौना हो मरहम, दिन रात सफर जारी हो सारी रहे बेहम। हर फर्द को हो साथ से मुल्क मुकद्दम, मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो हम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन है पाक चमन। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो, मिल्लत की वो इज्जत का हमीयत का आमी हो। अल्लाह पे नबी पे उसे ईमान और यकीन हो, इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो।